कठोपनिषद की दूसरे अध्याय की पहली वल्ली में एक शब्द आया था 7वें श्लोक में, अदिति देवतामयी। तो ये देवतामयी अदिति क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह की बातें जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार आएंगी। एक बात हर बार कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा जानना है। मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं एनर्जी हूं, और शरीर, मेरा शरीर मेरे पास एक उपकरण की भांति है। मेरा शरीर एक उपकरण है, या कहो एक यंत्र है। इस यंत्र के, इस उपकरण के माध्यम से ही जो चैतन्य शक्ति विराजमान है मेरी हृत गुहा, जो हृत गुहा में, वह चैतन्य शक्ति अभिव्यक्त हो पाती है। यदि ये शरीर नहीं हो, ये यंत्र हमारे पास ना हो, तो जो चैतन्य शक्ति विराजमान है हृत गुहा में, उसको अभिव्यक्त होने का फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए आत्मा को अभिव्यक्त करने वाला जो ये यंत्र है शरीर, इसको हमें यंत्र ही समझना है, उपकरण समझना है, और अपने आप को चैतन्य शक्ति आत्मा समझना है। यदि हम इन दो बातों को, कि मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर एक उपकरण की भांति है, यदि हम इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से अपने भीतर समझ लें, तो इसको कहते हैं अखंडित चेतना। हमारे भीतर जब हम अपने आप को केवल शरीर समझते हैं, जैसा अभी हमारी स्थिति है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं कि मैं शरीर ही हूं, आत्मा का हमें पता नहीं है, मैं अपने आप को शरीर समझकर ही सारे काम कर रही हूं। तो जो ये मेरे भीतर जो ये चेतना प्रवाहित हो रही है, ये चेतना खंडित चेतना है। खंडित चेतना क्यों है? कि मैंने एक को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, और शरीर को ही सब कुछ समझकर मैं जीवन में व्यवहार कर रही हूं। तो ये खंडित चेतना है, टूटी हुई चेतना है। जब मैं अपने आप को आत्मा जानते हुए, आत्मा समझते हुए, और शरीर को एक उपकरण समझते हुए अपने जीवन में चलती हूं, तब इन दोनों का योग होने के कारण जो ये चेतना है मेरी, ये अखंडित चेतना कहलाती है। तो पुराण, वेद में और पुराण में ये कहा गया है कि यदि आप खंडित चेतना में रहोगे, खंडित चेतना को पुराणों ने नाम दिया है दिति, और अखंडित चेतना को नाम दिया है उन्होंने अदिति। तो वे कहते हैं कि यदि आप खंडित चेतना में रहोगे, अर्थात दिति चेतना में रहोगे, तो आपके भीतर बहुत प्रकार के विकार पैदा होंगे। उनको कहा है उन्होंने दैत्य, दिति से उत्पन्न होने वाले दैत्य। तो पुराणों में जो वर्णन है उसमें कहा गया है कि दिति के दो पुत्र हैं, एक है हिरण्यकशिपु और एक है हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जो तात्पर्य है वो है भोग वासना, काम वासना आदि में रहना, विकारों में रहना। तो हमारी जो स्थिति है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानकर ही चल रहे हैं, तो हमारी चेतना दिति है और हम भोग वासना, काम वासना में अपना जीवन जी रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो दिति के दो पुत्र हैं, जिनको दैत्य कहा गया है, तो वो स्थिति आज हमारी है। हम इससे परे कभी कभी जा पाते हैं, अधिकतर हम भोग वासना में रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस इसी में हमारा सारा ध्यान रहता है। तो पुराण कहते हैं, हमारे ज्ञान के ये जो ग्रंथ हैं, ये हमें ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा समझोगे, शरीर को उपकरण समझोगे, अखंडित चेतना में रहोगे, तो आपके भीतर
12 प्रकार की दिव्यताएं जन्म लेंगी। पुराण में कहा है कि अदिति के 12 पुत्र हैं। पुत्र का अर्थ है गुण या विशेषताएं या दिव्यताएं। तो अदिति, यदि हम अखंडित चेतना में रहेंगे तो हमारे भीतर 12 प्रकार की दिव्यताएं जन्म लेंगी। तो वे 12 प्रकार की दिव्यताएं कौन कौन सी हैं, बस उसके ऊपर ही आज हमें बात करनी है। 12 प्रकार की जो ये दिव्यताएं हैं, इनको हम यदि कोशिश करें कि मेरे भीतर एक दिव्यता आ जाए, फिर दूसरी आ जाए, फिर तीसरी आ जाए, तो वो संभव नहीं होगा। वो क्षणिक आएंगी और चली जाएंगी। पर हमारे ग्रंथ ये कह रहे हैं कि यदि आप अखंडित चेतना में रहोगे तो ये 12 प्रकार की दिव्यताएं एक साथ आपके व्यक्तित्व में उतर जाएंगी। तो एक पहली दिव्यता का नाम, पहली जो दिव्यता है या अदिति का पहला पुत्र या पहला गुण, उसका नाम दिया है उन्होंने विवस्वान। यदि हम अखंडित चेतना में रहेंगे, अर्थात अपने आप को आत्मा समझकर शरीर को उपकरण की भांति यूज करेंगे, तो मेरे भीतर एक गुण पैदा होगा, एक दिव्यता जन्म लेगी मेरे भीतर, और उसको नाम दिया है उन्होंने विवस्वान। विवस्वान का अर्थ है वासना रहित स्थिति। फिर मेरे भीतर भोग वासना, काम वासना, ये धन की वासना, जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं रहती हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी अपने आप, और मेरा व्यक्तित्व वासना रहित हो जाएगा। अब वासना का मतलब क्या है? वासना का मतलब वैसे तो कामना या इच्छा ही है मोटे रूप में, पर कोई भी इच्छा या कोई भी कामना तब वासना कहलाती है जब निरंतर उसी में मन घुसा रहे, बुद्धि उसी में पड़ी रहे, सतत रूप से मन और बुद्धि इसी चिंतन में लगे रहें कि मुझे अब ये भोग चाहिए, अब ये भोग चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। सतत रूप से उसमें रहना वासना है। तो यदि हम अखंडित चेतना में रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व वासना रहित हो जाता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अदिति का दूसरा पुत्र है धाता। उसका नाम दिया है उन्होंने धाता। तो धाता का अर्थ है कि हम समग्र अस्तित्व को स्वीकार करें। समग्र अस्तित्व को स्वीकार करने का मतलब ये है कि इस अस्तित्व में अच्छा भी है, बुरा भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, फूल भी है, कांटा भी है। पर चूंकि हम देह भाव में रहते हैं, खंडित चेतना में रहते हैं, तो हम अस्तित्व को उसकी समग्रता में स्वीकार नहीं कर पाते। हम क्या चाहते हैं कि अशुभ ना आए, बस शुभ आए। कांटा हमारे जीवन में ना आए, बस फूल ही फूल आए। बुरा हमारे जीवन में कभी घटित ना हो, बस अच्छा अच्छा ही रहे। तो हम अस्तित्व को दो भावों में हर समय तोड़ते रहते हैं। और अस्तित्व का अर्थ है परमात्मा। अस्तित्व यानी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही है। तो हम परमात्मा को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारे पुराण कहते हैं कि यदि आप अखंडित चेतना में रहोगे तो आपके भीतर समग्र अस्तित्व के प्रति स्वीकार भाव पैदा होगा। आप अशुभ को ये नहीं कहोगे ये ना आए, और शुभ को ये नहीं कहोगे ये आ जाए। दोनों आपके लिए समान रूप से स्वीकार्य हो जाएंगे। इसको नाम दिया है उन्होंने अदिति का धाता नाम का पुत्र। अब तीसरा पुत्र कहा है उन्होंने विधाता। अदिति का तीसरा पुत्र विधाता। विधाता का अर्थ ये है कि जब हम इस समग्र अस्तित्व को समग्र पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसका विभाजन नहीं करते अच्छे और बुरे में, तब हम अपने भाग्य का निर्माण करने वाले बन जाते हैं। फिर मैं जैसा अपना भाग्य बनाना चाहूं वैसा बना सकती हूं। जब तक हम समग्रता में स्वीकार नहीं करते इस अस्तित्व को, अच्छे और बुरे को जब तक मैं समान रूप से स्वीकार नहीं करूंगी, तब तक मैं अपने भाग्य का निर्माता नहीं बन सकती। तो इन्होंने कहा है
कि अगर आपको अपने भाग्य का निर्माता बनना है, कि मेरे हाथ में है अपने भाग्य का निर्माण, मैं इसको जैसा चाहूं वैसा बनाऊंगी, तो वो तभी होगा जब आप अस्तित्व को समग्र रूप से स्वीकार कर लें। इसको नाम दिया है उन्होंने विधाता। विधाता नाम का पुत्र आपके भीतर पैदा हो गया। चौथा अदिति का पुत्र कहा है उन्होंने पूषा। पूषा नाम का पुत्र, तो पूषा का अर्थ होता है पोषित करने का गुण। हमारे शरीर में अब इतनी क्रियाएं चल रही हैं हमारे शरीर के भीतर, तो हमारे शरीर के भीतर जो क्रियाएं चल रही हैं, यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, यदि हम स्वार्थ भाव में रहते हैं, यदि हम कामना वासना में रहते हैं, तो जो अंदर चैतन्य शक्ति काम कर रही है, वो चैतन्य शक्ति ठीक प्रकार से पूरे शरीर में फ्लो नहीं हो पाती। फ्लो नहीं हो पाती तो क्या होता है हमारे शरीर में कि जब वो सही प्रकार से फ्लो नहीं हो रही है, तो कहीं भी हमारे शरीर में गांठ के रूप में या किसी भी रूप में ऐसी अड़चने पैदा हो जाती हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। पर यदि हम अखंडित चेतना में रहेंगे तो एक शक्ति हमारे भीतर पैदा होगी अपने आप, और वो क्या करेगी, वो हमारे शरीर को हर समय पोषित करेगी, कहीं भी अड़चन नहीं पैदा होने देगी, कहीं भी फ्लो में कहीं भी बाधा नहीं पड़ेगी। फ्लो में बाधा पड़ने के कारण ही ट्यूमर बनते हैं, गांठें बनती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। पर ये पूषा शक्ति पोषित करने की शक्ति है, जो हमारे शरीर को सतत रूप से पोषित करती रहेगी, हम स्वस्थ बने रहेंगे। अब पांचवा जो अदिति का पुत्र है, उसको उन्होंने नाम दिया है त्वष्टा। त्वष्टा का अर्थ होता है व्यक्तित्व की काट छांट करते रहना। जैसे एक वृक्ष, हमने एक बीज बोया तो वो वृक्ष बना। तो वृक्ष जब बनता है, वो बड़ा होता है, तो उसमें कभी कहीं से कोई स्टेम निकल आता है, कभी किधर से दूसरी तरफ से कोई स्टेम निकल आता है। तो और फिर हम क्या करते हैं, वृक्ष को यदि हमें सुंदर रूप देना है, तो हम जो व्यर्थ के इधर उधर स्टेम उगते रहते हैं, उनको काटते रहते हैं, उनकी छटाई करते रहते हैं, जिससे कि वृक्ष सुंदर दिखे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो ये हमारा शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें भी विकार की स्टेम्स उगती रहती हैं। कभी अहंकार का स्टेम पैदा हो गया इसमें, कभी इसमें स्वार्थ का एक स्टेम निकल आया, कभी इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता का स्टेम निकल आया। तो जब हम अखंडित चेतना में रहते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हुए शरीर को उपकरण समझते हैं, तो इस शरीर के भीतर एक शक्ति पैदा होती है, जिसको इन्होंने त्वष्टा नाम दिया है। वो क्या करती है, वो जो ये व्यर्थ की शाखाएं निकलती हैं हमारे व्यक्तित्व में, इनकी काट छांट करती रहती हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी के साथ बैठ गई कि और गपशप हो रही है, और गपशप हो रही है उसमें किसी की निंदा हो रही है, राग द्वेष की बातें हो रही हैं, तो मेरे ऊपर उसका असर पड़ जाता है। मेरे ऊपर असर पड़ता है, मैं घर वापस लौटती हूँ तो वे राग द्वेष की बातें, वे निंदा की बातें मेरे भीतर चलती रहती हैं। तो यदि मैं ज्ञान में रहूंगी तो मेरे भीतर एक दिव्य शक्ति पैदा होगी, और वो दिव्य शक्ति इस जो ये राग द्वेष की निंदा की टहनियां शाखाएं मेरे भीतर पैदा हुई हैं, संगति में बैठकर उन टहनियों को, उन शाखाओं को ये जो दिव्य शक्ति त्वष्टा शक्ति है, ये उनकी काट छांट सतत रूप से करती रहेगी। यदि 1 घंटे भी मेरे अंदर निंदा का भाव बना रहा, तो निंदा के भाव से और विकार पैदा होंगे मेरे भीतर। पर जो ये त्वष्टा शक्ति है, ये देर नहीं लगाती, ये मेरे भीतर सतत रूप से मेरे व्यक्तित्व में उगी हुई व्यर्थ की टहनियों को, शाखाओं को काटती रहती है, काट छांट करके मेरे व्यक्तित्व को सुंदर स्वरूप प्रदान करती रहती है।
तो ये दिव्यता, ये गुण मेरे भीतर पैदा होगा। त्वष्टा नामक गुण, ये पांचवा गुण है। फिर छठा गुण उन्होंने कहा है पुराणों में कि सविता नामक गुण पैदा होगा हमारे भीतर। सविता का अर्थ क्या है? सविता का अर्थ है उत्पादकता का गुण। उत्पादकता का गुण का तात्पर्य है कि मैं हर समय, यदि मैं बिल्कुल खाली बैठी हूं, कोई काम नहीं है मेरे पास, तो भी मैं अपने जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं उनको क्रिएटिव बनाती रहूंगी। एक होता है किसी चीज को क्रिएटिव बनाना, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव बनाना। तो मेरे भीतर अगर कोई विचार पैदा हुआ, कोई भाव पैदा हुआ, कोई दृष्टिकोण बना मेरे भीतर किसी भी प्रकार का, मैं बिल्कुल खाली बैठी हूं, तो मैं अपने प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भाव को क्रिएटिविटी की दिशा में मोड़ती रहूंगी। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने मुझे आकर कहा कि वो आपकी निंदा कर रहे थे, वो आपके विषय में ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं उनकी बातों को सुनूंगी और क्रोध करूंगी उनके ऊपर जिसने मेरे विषय में कुछ कहा, और मैं कहूंगी अच्छा देखती हूँ मैं उनको, वो क्या मेरी निंदा कर रहे हैं। और एक दृष्टिकोण ये होगा, क्रिएटिविटी ये होगी कि मैं सोचूंगी, मैं कहूंगी कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा कहा, मुझे मेरे अपने गुण का, अवगुण का, अपने दुर्गुण का मुझे पता चला। अब मैं अपने इस अवगुण का, इस दुर्गुण का ध्यान रखूंगी और इसको हटाने का प्रयास करूंगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम किसी बात को क्रिएटिविटी में मोड़ते हैं या डिस्ट्रक्टिव मोड में उसको ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अदिति का एक पुत्र है सविता, और वो क्या करता है, वो हमारे हर विचार को, हमारे हर भाव को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करता रहता है। अब ये हो गया हमारा छठा पुत्र, अदिति का छठा पुत्र सविता। अब अदिति का सातवां पुत्र है भग। उन्होंने नाम दिया है उसको भग। भग का अर्थ है पूर्व जन्म के कर्म रूपी बीजों से कृषि करने का गुण। कठिन है थोड़ा, मैं इसको समझाती हूँ तो समझ में आएगा। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अवचेतन मन में, हम सब जानते हैं इस बात को, हमारे अवचेतन मन में बहुत सारे संस्कार पड़े रहते हैं, बहुत सारे, अच्छे भी और बुरे भी। तो हमारे भीतर एक शक्ति पैदा हो जाती है जो कि इन जो संस्कार रूपी बीज हमारे अंदर पड़े हुए हैं इनको बोती है। फिर जब बोती है और उससे कुछ पेड़ निकलते हैं, तो उससे उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के फल का निर्माण करती है। जैसे दोबारा बताती हूँ, जैसे हम कोई बीज हाथ में लेते हैं और उस बीज को जमीन में बो देते हैं, तो जब जमीन में बोते हैं तो किसी बीज से तो अच्छा पेड़ निकलेगा, किसी बीज से मध्यम श्रेणी का फल निकलेगा, और किसी बीज से बेकार, थोड़ा खराब, घटिया पेड़ निकलेगा। 3 प्रकार के पेड़ निकल सकते हैं जब हम बीज को बोते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंदर संस्कार रूपी बीज पड़े हुए हैं, तो उन संस्कार रूपी बीजों से भी ये 3 प्रकार के फल निकलते हैं, उत्तम फल, मध्यम फल और अधम फल। ये 3 फल निकलते हैं। तो इन 3 फलों, ये जो 3 फल निकलते हैं, तो ये हमारा भाग्य है, हमारा हिस्सा है। मतलब मैंने जैसे कर्म किए थे, कर्मों से जैसे संस्कार बने थे, उन संस्कारों से जो फल बाहर आया वो मेरा भाग है, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरा भाग्य है। तो वो किसी और का भाग्य नहीं है। मैंने अच्छे कर्म किए थे, उससे अच्छे बीज बने, संस्कार रूपी बीज बने, तो अच्छे बीजों से अच्छा फल निकलेगा। और मैंने खराब कर्म किए थे, खराब संस्कार बने, उससे खराब संस्कार से खराब फल बनेगा। तो जो ये भग शक्ति है, ये भग शक्ति जो खराब फल मेरे हिस्से में आया है, उसके इस भग शक्ति के कारण मैं उस खराब फल को
स्वीकार कर लेती हूँ और उसमें भी प्रसन्न बनी रहती हूँ। और सामान्य स्थिति क्या है हमारी? सामान्य स्थिति ये है कि जब खराब फल मेरे जीवन में आता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करती और मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ऐसा खराब खराब परिस्थिति क्यों आई, फिर मेरे जीवन में ऐसी खराब घटना क्यों घटी, फिर मेरा ऐसा खराब भाग्य क्यों बना। तो हम सामान्य स्थिति में तो हम कर्म हम करते हैं, संस्कार हमारे बनते हैं, पर हम उसको स्वीकार नहीं करते और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। पर जब ये भग शक्ति हमारे भीतर पैदा होती है, तब ये भग शक्ति, अच्छा फल आया तो भी हम उसको अपना भाग मानते हैं और खराब फल आया तब भी हम उसको अपना ही भाग मानते हैं, उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते। तो इसको उन्होंने नाम दिया है कि ये भग शक्ति, ये दिव्यता हमारे भीतर पैदा हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी शक्ति है ये हमारे भीतर। ये जितनी अभी जो हमने ये सातवीं शक्ति है भग, तो ये सातवीं शक्ति, जब ये सातों शक्ति समझिए अगर हमारे भीतर पैदा हो जाए तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम खराब को भी स्वीकार कर रहे हैं और अच्छे को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये इसको नाम दिया है उन्होंने अदिति का भग नामक पुत्र। अब आठवां जो अदिति का पुत्र है उसका नाम है अर्यमा। तो अर्यमा नामक पुत्र का अर्थ है अर्यमा नाम की दिव्यता का, अर्यमा नामक गुण का हमारे भीतर पैदा होना। अब ये अर्यमा का तात्पर्य क्या है? अर्यमा का तात्पर्य ये है कि अब हमने पतंजलि के योग शास्त्र की जब जब पढ़ा था तो हमने यम नियम को पढ़ा था। तो 5 उसमें यम थे, बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको कहा है ये यम है। फिर 5 हमने नियम पढ़े थे, और नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और हाँ, तो ये 5 नियम हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो यम और नियम हैं ये हमारे व्यक्तित्व में सहज रूप से बने रहते हैं। तो मुझे इस यम और नियम को साधने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो अर्यमा का तात्पर्य ये, और क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हैं मेरे भीतर, उनको उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो अर्यमा का अर्थ है आसुरी संपत्ति जो मेरे भीतर है उसके ऊपर पूर्णतया आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण यम नियम में सहज रूप से रहना। तो अर्यमा को पुराणों में कहा है ये पितर हैं, अर्यमा पितर है, पितर अर्थात संस्कार। तो हमारे भीतर एक संस्कार बन जाता है, गहराई में हमारा अभ्यास हो जाता है, हमारी एक आदत बन जाती है कि हम आसुरी जो शक्तियां हैं उनको बिल्कुल उनके अधिपति बन जाते हैं, उनको बिल्कुल दबा कर रखते हैं, और उनको दबाने से यम नियम मेरे भीतर सहज रूप से फलने फूलने लगते हैं। तो ये दिव्यता की शक्ति ये भीतर पैदा हो जाती है। अब मुझे यम नियम के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वे सहज रूप से मेरे भीतर बने रहते हैं। तो अर्यमा शब्द उन्होंने बनाया है अयमा, अयमा यानी यम नियम की सहज रूप से स्थिति। अब ये था हमारा 8वां पुत्र अदिति का। अब जो 9वां पुत्र है उसको उन्होंने नाम दिया है मित्र। मित्र यानी हमारे भीतर एक शक्ति, एक दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है और वो शक्ति कहलाती है मित्र। मित्र का अर्थ क्या है? मित्र ये शक्ति क्या करती है मेरे भीतर? ये मेरे भीतर जो दिव्यताएं हैं अनेक प्रकार की, जो मेरे भीतर देवता बैठे हुए हैं,
जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, सत्य बोलना है, किसी भी प्रकार के गलत काम नहीं करना है। तो जो मेरे भीतर ये देवता बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा करने का काम करना कौन करता है? ये मित्र नामक शक्ति। मेरे भीतर एक दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है जो मेरे देव भाग की रक्षा करती है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और एडमिशन हो नहीं रहा है, मैं रिश्वत देना चाहती हूँ कि रिश्वत दे दूं और एडमिशन हो जाए जिससे उसका। तो मेरे भीतर जो रिश्वत देने का विचार पैदा हुआ, तो ये क्या करेगा? ये मेरी दिव्यता का विनाश करेगा। तो जब मैंने सोचा कि मैं रिश्वत दे दूं, तो तुरंत मेरे भीतर जो एक शक्ति तुरंत मेरे भीतर पैदा जो विद्यमान है, वो एकदम से उठेगी और वो कहेगी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अपनी मेरी दिव्यता की रक्षा करेगी। जो मेरे भीतर आसुरी भाव, आसुरी विचार पैदा हुआ, उस आसुरी विचार को तो हटा दिया उसने, भग ने, सविता ने, बहुत प्रकार की त्वष्टा ने उनको हटाया है। पर मेरा जो अंदर अच्छा भाव है, ये उसकी रक्षा करने का काम करेगी मित्र शक्ति। मित्र शक्ति और जब ये मेरी अंदर मेरे अच्छाई की रक्षा करेगी, तो क्या होगा? मैं सबका मित्र बनूंगी। एक होता है शत्रु बनना, एक होता है मित्र बनना। यदि मेरे देव भाग की रक्षा होती रहेगी, तो निश्चित रूप से मैं सब लोगों के प्रति मित्रता का व्यवहार करूंगी। द्वेष भाव नहीं रखा, द्वेष भाव मेरे भीतर रहेगा नहीं, केवल मित्र भाव ही रहेगा, क्योंकि मेरे भीतर मित्र भाव, मित्र नामक एक शक्ति पैदा हो गई है। तो ये है मित्र नामक पुत्र। ये है हमारा 9वां गुण, जब हम अखंडित चेतना में रहते हैं। फिर उन्होंने कहा है 10वां पुत्र। 10वें पुत्र को उन्होंने नाम दिया है वरुण। वरुण कि आपके भीतर वरुण नाम की एक शक्ति पैदा हो जाएगी। तो वरुण, भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था, जब हम 10वां अध्याय पढ़ रहे थे, वहां भी वरुण शब्द आया था। तो वरुण का अर्थ क्या है? कि वरुण का अर्थ ये है कि यदि कभी भी किसी भी मोमेंट पर यदि हम अज्ञानता की ओर झुकते हैं, तो एक शक्ति है हमारे भीतर, वरुण शक्ति। वो क्या करती है वरुण शक्ति? कि जैसे ही हम अज्ञानता की ओर झुकते हैं, तो वह हमारे भीतर तुरंत ज्ञान का प्रकाश फैला देती है। मैं झूठ बोलना चाह रही हूं, अज्ञानता की तरफ झुक गई हूं, और किसी भी परिस्थिति में कोई परिस्थिति ऐसी आई है कि मैं झूठ बोलना चाह रही हूं, तो वो अज्ञानता है मेरी, पर ये वरुण शक्ति एकदम से उठेगी और एकदम से उठकर मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैला देगी कि आपको झूठ की तरफ नहीं झुकना है। तो ये है, इसको कहा है उन्होंने वरुण शक्ति, जो मेरी जड़ता में, मेरी अज्ञानता में एकदम से ज्ञान का प्रकाश फैला देती है। अब ये 10वीं शक्ति है। अब है 11वीं शक्ति को उन्होंने कहा है वामन शक्ति, कि व्यक्ति के भीतर वामन शक्ति पैदा हो जाती है। वामन हम सब जानते हैं, वामन अवतार की कथा भी है। वामन का अर्थ है सूक्ष्म बन जाना, मन का सूक्ष्म बन जाना। एक है स्थूल मन, एक है सूक्ष्म मन। तो हम जब जो अपने काम करते हैं, हम इतनी परिस्थितियां आती हैं, उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये वामन शक्ति हमारे भीतर पैदा हो जाती है, और जो कि सूक्ष्मता तक, बहुत सूक्ष्म में पहुंच जाती है। हमारा मन सूक्ष्म होकर उस जो सॉल्व नहीं हो रही है जो समस्या, उसको सॉल्व कर देती है। तो मन की सूक्ष्मता का गुण। तो व्यक्ति का मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, और वो बहुत बहुत वो उन घटनाओं में भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिन घटनाओं का कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दिखता। वामन शक्ति। फिर 12वीं शक्ति है, उसको कहा है इन्होंने अदिति का इंद्र नामक पुत्र। तो ये इंद्र नामक पुत्र, इसको तो हम सब समझते हैं। इंद्र का अर्थ है इंद्रियों का अधिपति हो जाने का गुण। जब हम अखंडित चेतना में रहते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं,
इन सारी इंद्रियों के ऊपर हमारा टोटल कंट्रोल स्थापित हो जाता है, हमारा मन इंद्र बन जाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने 7वें श्लोक में, कठोपनिषद के 7वें श्लोक में जो इन्होंने कहा है अदिति देवतामयी, तो इन्होंने जो अदिति, एक तो अदिति शब्द को हमें समझना है कि अखंडित चेतना कहलाती है, और देवतामयी जो शब्द इन्होंने लगाया है तो इसलिए लगाया है कि 12 प्रकार की दिव्यताएं हमारे व्यक्तित्व में पैदा हो जाती हैं। पैदा करना नहीं पड़ता, एक तो है पैदा करना और एक होता है पैदा हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। जब हम अखंडित चेतना में रहते हैं, अर्थात अपने आप को आत्मा समझते हुए शरीर को एक उपकरण की भांति यूज करते हैं, तब हमारी चेतना अखंडित चेतना बन जाती है, अदिति बन जाती है, और तब हमारे व्यक्तित्व में ये 12 प्रकार की दिव्यताएं स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, इनको पैदा नहीं करना पड़ता। तो मुझे ऐसा आशा है कि आज ये जो 12 पुत्र हैं अदिति के, जो हमारे पुराणों में जिनका विवेचन किया गया है हमें समझाने के लिए कि हम समझ पाए कि ये गुण पुत्र कोई भौतिक पुत्र नहीं है, ये अदिति कोई भौतिक स्त्री नहीं है, ये अदिति का तात्पर्य ये है और अदिति के 12 पुत्रों का तात्पर्य ये है। तो इसको यदि हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व भी इस प्रकार की 12 विशेषताओं से संपन्न हो जाएगा। और उसका रूट क्या है? रूट वही है जो मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप को आत्मा जानो और इस शरीर को एक उपकरण समझो।